हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड पूलिंग के बारे में कि लैंड पूलिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। लैंड पूलिंग इज अ प्रोसेस वेयर लैंड ओनर्स vulnerability pool their land resources together for the purpose of a comprehensive land integrated development of the land. The concept of land pooling is increasingly being adopted by urban planners and policymakers as a way to promote sustainable and efficient use of land resources, particularly in a rapid urbanizing area. अब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे बड़े बड़े प्लॉट हैं, कुछ का खेत है, किसी का जमीन है, किसी का कुआ है, किसी का क्या है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो लैंड ओनर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, है ना, लैंड ओनर्स जो हैं, ठीक है, उन लोग एक कमेटी बनाते हैं। गवर्नमेंट के वाले इनको एक पॉलिसी बनाते हैं कि हम इस पूरी की पूरी जो जगह है इसको एक साथ डेवलप करेंगे, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो म्यूचुअली सबको मिलेगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अब इसमें किसी का प्लॉट है, तो अब उसको ऐसा नहीं कि आपको बार बार उससे लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, वहां पर आप आराम से रोड दे सकते हो, वहां स्कूल बना सकते हो, जो भी है। तो आप पूरी की पूरी एक प्लानिंग को एक साथ डेवलप कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि सारे के सारे जो लैंड ओनर्स हैं उनको आसपास बैठना पड़ेगा। तो इसमें वो उनका एक यूनियन बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इस बारे में। Key concept. The key concept behind land pooling is to aggregate smaller land parcel into large ones, which can be more easily developed and managed. मतलब छोटी जो छोटे टुकड़े हैं इनको मैनेज करके एक बड़े टुकड़े में कन्वर्ट करना है अपने को, जो कि इजीली मैनेज किया जाए। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड विच इज कॉमनली प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान। तो आजकल जो अर्बन एरियाज है वहां पर जमीन बहुत छोटे छोटे एरिया में बट चुकी है। ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक पूरे एरिया को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान हम डेवलप नहीं कर सकते, है ना। लैंड पूलिंग आल्सो अलाउज दी फॉर द प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई व्हिच कैन मोर एफिशिएंटली प्लान्ड एंड प्रोवाइडेड फॉर लार्जर लैंड पार्सल्स। जैसे मान लीजिए मल्टी स्टोरी बनानी है, किसी ने अपनी पूरी जो है 10,000 स्क्वायर 20,000 स्क्वायर फीट जमीन दे दी, तो उसके लिए वो सारी की सारी चीजें वहां पर रोड, ड्रेनेज, गार्डन, पार्क, वाटर सप्लाई सबको इजीली एफिशिएंट मैनर में वहां पर मैनेज कर सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट को एज ए होल की तरह काम में ले सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लैंड पुलिंग टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया फॉर लैंड पुलिंग। तो कौन से एरिया में लैंड पुलिंग की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। वेयर द लैंड पुलिंग विल टेक प्लेस एंड डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द एरिया। उस एरिया की अपन बाउंड्री डिफाइन करेंगे, हाँ ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर हम लैंड पुलिंग को प्लान कर रहे हैं। नोटिफिकेशन इन्विटेशन ऑफ लैंड ओनर्स। अब आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा हर एक लैंड ओनर्स को, जो कि लिस्ट उनके पास पहले से अवेलेबल होती है। विद इन द आइडेंटिफाइड एरिया आर नोटिफाइड ऑफ द लैंड पुलिंग स्कीम एंड इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए, उस स्कीम के बारे में बताने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और इनवाइट करना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ लैंड ओनर्स एसोसिएशन। फिर एक लैंड ओनर एसोसिएशन बनानी पड़ेगी, उसका कोई लीडर उन लैंड ओनर्स में से एक होगा। लैंड ओनर्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन द लैंड पुलिंग स्कीम फ्रॉम एन एसोसिएशन टू मैनेज द लैंड पुलिंग प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड। तो वो मैनेज एक एसोसिएशन बना लेते हैं जो कि पूरे लैंड पुलिंग प्रोसेस को और डेवलपमेंट ऑफ लैंड को मैनेज करेगा। पुलिंग ऑफ लैंड। फिर उसके बाद पुलिंग ऑफ लैंड। लैंड ओनर्स कंट्रीब्यूट देयर लैंड टू द लैंड ओनर्स एसोसिएशन व्हिच पूल्स द लैंड रिसोर्सेज टुगेदर। तो सारे के सारे जो अलग इंडिविजुअल आदमी है वो अपनी अपनी जमीन जाकर जो लैंड एसोसिएशन है उसके नाम पे वो कर देते हैं। ठीक है। जिससे कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ ले सकें, काम में ले सकें। प्रिपरेशन ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान। अब जो लैंड पूरी की पूरी लैंड जो अलग अलग लैंड से मिलकर जो लैंड बन गई है उसके लिए हमें और सरकार को मिलकर क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। द लैंड ओनर एसोसिएशन प्रिपेयर ए डेवलपमेंट प्लान फॉर द पूल्ड लैंड which includes provision for infrastructure, open space, housing and other amenities। सबके सब मिलकर एक पूरा प्लान बनाएगी, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पर खेल का मैदान होगा, यहाँ पर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, यहाँ पर खेत होगा, यहाँ पर कुआ होगा। इस टाइप की वो चीजें डेवलप कर सकते हैं। ये प्राइवेट लेवल पे भी डेवलप होती है और गवर्नमेंट लेवल पे भी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्लान। The development plan is implemented by the landowner association, often in partnership with the government agency or private developers। तो जो लैंड ओनर एसोसिएशन है उसके थ्रू, किसी प्राइवेट डेवलपर के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू इसको वो डेवलपमेंट करवाएंगे या डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। क्या क्या फायदे हैं लैंड पूलिंग के। लैंड पूलिंग कैन हैव मेनी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पहला, इंक्रीज इफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो जो लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और सारी सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज। वहां पर हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है, एमिनिटीज मिल सकती है। लैंड फ्रेगमेंटेशन। लैंड का जो डिग्रेडेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, वो कम होगा। अपॉर्चुनिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी। इनहेंस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। सारी की सारी जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग इस डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनती है।
Conclusion: land pooling can also have challenges such as need of effective coordination and cooperation between landowners, as well as the need of clear policies and regulation to ensure equitable distribution of benefits among the land owners. तो एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि भैया इतना इसका रेंट आएगा, इतनी चीजें आएगी, वो सबके अंदर बराबर बांटा जाएगा, या 10% एक्स्ट्रा जो एसोसिएशन का मेंबर है उसको ज्यादा दिया जाएगा। इस तरीके से क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन के झगड़े आप सब जानते हैं, सबसे खराब जो झगड़े होते हैं वो जमीन के झगड़े ही होते हैं। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली डिजाइन करना, ध्यान देना, तरीके से काम करना होता है। थैंक यू सो मच, है ना। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।